discussion with journalist Ish. We talk to people and we let you know about them. Watch every Saturday. You're watching Journalist Ish News and welcome to today's discussion with journalist Ish. Today we will talk with Dheeraj Sharma, who is a celebrity manager and event manager in RDH Events. He has done various shows and he has acrossed 1500 shows till now. He is from Sonipat and he has achieved success in a very short time. He has met with different celebrities like Amitabh Bachchan, Aishwarya Bachchan, Salman Khan and many more. So today we will talk with Dheeraj Sharma. Hello Mr. Dheeraj, how are you? Fine sir, आप बताइए। I am good. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कितना टाइम हो चुका है इवेंट इंडस्ट्री में? इवेंट इंडस्ट्री में लगभग मुझको 7 साल हो गए हैं। RDH इवेंट्स में आपका सफर कैसा रहा? बहुत ही खूबसूरत रहा, बल्कि आमिर खान का एक बहुत अच्छा डायलॉग है 3 इडियट्स में कि जब आप कोई काम दिल से करते हो तो वो काम खेल लगता है। बिल्कुल सही बात। तो उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मेरा पैशन था इवेंट मैनेजमेंट और मुझे इसके साथ खेलना बहुत खूबसूरत है। आपकी इवेंट इंडस्ट्री में शुरुआत कहाँ से हुई? इवेंट इंडस्ट्री में शुरुआत मेरी हुई 2008 में। उससे पहले मैंने एजुकेशन किया जेम्स कॉलेज दिल्ली से। ओके। मैंने अशोका होटल से दिल्ली से ट्रेनिंग किया, ताज पैलेस में कुछ दिन जॉब किया। मेरे बॉस के साथ मेरा झगड़ा हो गया था होटल ताज पैलेस में जब मैं जॉब करता था। तो मेरे बॉस ने मुझे एक बात बोली थी कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो नौकरी का सवाल ही नहीं था। फिर उस दौरान मैं अपने शहर वापस आया। मैंने अपनी फैमिली को बोला कि मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। उन दिनों वेडिंग प्लानिंग नाम का शब्द नहीं था, तो मैंने अपनी शुरुआत वेडिंग प्लानिंग से की। हमारे एक टीचर होते थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप वेडिंग प्लानिंग का काम करो। कहीं ना कहीं वो बात मुझे जमी और मैंने एक छोटा सा ऑफिस सोनीपत में स्टार्ट किया और मैंने वेडिंग प्लानिंग का काम शुरू किया। मैंने अपने ऑफिस का नाम रखा रेड डायमंड हॉस्पिटैलिटी। और एक्चुअली रेड डायमंड हमने इसलिए रखा, मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम था पंडित हीरालाल शर्मा। तो हीरा से हमने डायमंड उठाया, लाल से रेड उठाया, तो इस कंपनी का नाम रखा मैंने अपने ग्रैंडफादर के नाम रेड डायमंड हॉस्पिटैलिटी। जब लोगों को थोड़ा सा बोलने में अटपटा लगा तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया और इसका नाम रख दिया RDH। तो शुरुआती दिनों में मैं बहुत कठिन दिन थे मेरे, बहुत बुरे दिन। स्ट्रगलिंग डेज हर किसी की लाइफ में आते हैं। स्ट्रगलिंग डे थे उन दिनों। मुझे याद है कि मेरे पास पल्सर बाइक होती थी जो मैंने कॉलेज के टाइम पे खरीदी थी अपनी छोटे छोटे थोड़ा पैसे जोड़ के। तो वो दिन भी देखे कि मेरे जो ऑफिस का रेंट था उस टाइम पे 3000 रुपीज़ था। मेरे टोटल मंथ का हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उसको कोई नौकर रख सकें या इस तरह का कोई गेस्ट आते तो हम खुद ही पानी पिलाते थे। तो उन दिनों ऐसे दिन भी आए कि मेरी बाइक में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे। 20 रुपये भी मैंने अपनी मम्मा से मांगे पहली बार। घर वालों ने गुस्सा किया कि तू नौकरी क्यों नहीं कर लेता, अच्छी भली नौकरी छोड़ गया है। पर मेरे को एक जुनून था कि नहीं, काम करना, आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगी। और मैं लगा रहा। मैंने एक शो किया मिस्टर मिस सोनीपत करके, बहुत बढ़िया शो रहा जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। और दूसरी बात, सोनीपत के जो आज कैबिनेट मिनिस्टर कविता जैन जी, राजीव जैन जी, उनका बड़ा सहयोग रहा। तो उसके बाद आपका सफर कैसा रहा इवेंट इंडस्ट्री में? उसके बाद मैंने यार कुछ प्राइवेट फंक्शंस किए, लोगों के प्रोग्राम्स किए, इवेंट्स किए। मुझे एक रास्ता मिल चुका था उस टाइम। तो उस टाइम के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरा काम सराहा। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई मनीष आर्य सर से, जो तबैदी की रह के ऑनर है। उन्होंने वो सफ़र भी बहुत ही खूबसूरत रहा मेरे लिए। उन्होंने अपने स्कूल का फर्स्ट एनुअल फंक्शन मुझे दिया, बल्कि हम आपस में एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। तो उन्होंने वो रिस्क लिया, शायद वो रिस्क मेरे लिए भी था, लेकिन हमने उस शो को बहुत सक्सेस किया। तो उसके बाद लोगों में एक पहचान बनी।
मेरी शुरुआत ऐसे हुई। उसके बाद हमने कुछ कॉन्सर्ट किए, लाइक पंकज उदास नाइट, अभी रिसेंट में गुरदास मान नाइट, अभी रिसेंट में बहुत सारे आर्टिस्ट आने वाले हैं। हमने कुछ बच्चों के लिए टैलेंट शो किए। हमने धर्मेश सर को बुलाया सोनीपत में पहली बार, मर्जी को बुलाया, टेरेंस लुइस को बुलाया। तो इस तरह के शो से भी एक पहचान बनी कहीं ना कहीं। मेरे बड़े ब्रदर अनुज शर्मा आजकल वेल नोन है, अच्छे आर्टिस्ट हैं। उनके थ्रू मेरा बॉलीवुड में आना जाना हुआ, काफ़ी सारे अवार्ड शो अटेंड करने को मिले और उन्हीं के थ्रू मैं काफ़ी सारे फिल्मी हस्तियों से मुलाकात कर पाया। तो मुझे इनके साथ काम करना, विवेक हो गया, या काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का मैं पर्सनल PR देखता हूँ नॉर्थ इंडिया का। हम सभी ने देखा है कि आप अमिताभ बच्चन जी के बहुत करीब हैं, तो उनके साथ आपका सफर कैसा रहा? अमिताभ बच्चन जी से मिलने के लिए मैंने घंटों घंटों वेट किया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन इस बात से एक चीज़ साबित होती है कि अगर आप किसी चीज़ को सोच लेते हैं, मन में धारण कर लेते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, वो चीज़ आपको जरूर मिलती है। अमिताभ बच्चन जी के साथ जब मेरी पहली मीटिंग हुई, उनसे बात की मैंने कि ऐसे ऐसे मैं काम करता हूँ, तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया, बहुत अच्छा, आपके साथ काम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बड़ी पॉजिटिव मुलाकात थी जो मैं सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद फिर मैं उनसे दूसरी बार मिला, तीसरी बार मिला, चौथी बार मिला, 4-5 बार फिर उनसे मुलाकात हुई। और अभी अच्छा है कि अभी जल्द ही हम उनके साथ एक TVC शूट कर रहे हैं, और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे जो मैं सोच कर आया था, धरती पे उतरा था कि ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान के साथ काम करना है जिसका नाम हो। तो ये बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने हम दिखाएंगे। As you are from सोनीपत, so आपको सोनीपत से कितना सपोर्ट मिला? पूरा सपोर्ट सोनीपत का रहा। शुरुआती के दिनों में सोनीपत के बहुत से लोगों ने बहुत खूबसूरत प्यार दिया मुझे, और जहाँ तक आज मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ वो सोनीपत की बदौलत ही है सब कुछ। हमें इवेंट प्लान करने के लिए किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इवेंट प्लान करने के लिए सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो होता है इवेंट मैनेजर। ओके। अब मैं आपको बताता हूँ इवेंट मैनेजर का आपको क्यों ध्यान रखना चाहिए। इवेंट मैनेजर आपको जो चीज़ आप नए हो, एक आपके घर में एक शादी है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपके घर में एक शादी है और शादी के लिए आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, भले वो आपके जानकार हैं। आप टेंट वाले से मिलोगे, बैंड वाले से मिलोगे, घोड़ी वाले से मिलोगे, ड्रेस वाले से मिलेंगे, जिसके साथ आप पहली या दूसरी या तीसरी बार वर्क कर रहे हो। लेकिन इवेंट मैनेजर इन सभी लोगों के साथ न जाने कितनी बार काम करता है। अगर टेंट वाला आपको 2000 रुपये में सामान ला कर देता है, तो इवेंट मैनेजर उसी सामान को आपको 1800 रुपये में प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आपको 200 रुपये बचते हैं। कहीं ना कहीं टाइम की बचत होती है। आपको क्लाइंट को टाइम की बहुत सारी बचत होती है। तो क्लाइंट सिर्फ एक कॉल पे अपनी सारी सुविधाएं, एक तो वो अपना फंक्शन बहुत अच्छे से अटेंड कर पाता है, उसे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती। हम आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में जरूर जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, आने वाले प्रोजेक्ट मेरे अभी हम कुछ एक डांस शो कर रहे हैं, उसके बाद हमारा एक गज़ल कॉन्सर्ट है। नवंबर में हम एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से सूफियाना कॉन्सर्ट, अभी हम नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और एक बहुत बड़े कॉमेडियन को अपने शहर में लेकर आ रहे हैं। तो नवंबर तक का तो यही प्लान है, और बाकी जैसा पब्लिक डिमांड होगी वो हम करेंगे। तो ये थे धीरज शर्मा, जिन्होंने सोनीपत में रहकर इवेंट इंडस्ट्री की शुरुआत की, और हम चाहते हैं कि आप सोनीपत में रहकर ऐसे ही लोगों को एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच। If you want to see more videos like this, please subscribe to our channel.